Hello everyone, this is Prashant once again welcoming you here, and today we are going to discuss the last part of this chapter which has the name Life Processes या जैव प्रक्रम, जिस चैप्टर का नाम है, जिस अध्याय का नाम है, जो कि छठा अध्याय है आप सबके लिए। और हम लोग इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि कल कुछ चीज़ें छूट गई थी। ये वीडियो फोर्थ पार्ट में अवेलेबल है चैप्टर 6 के लिए। तो आइए ज़रा देर किए बिना हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ये सारा जो चीज़ें हैं इस लाइफ प्रोसेस में, वो चीज़ें जो बची हुई है वो क्या है। एंड दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द इंडियन एजुकेटर ग्रुप इलाहाबाद। और ये वीडियो एज यूजुअल बाइलिंगुअल रहेगा, आप सभी को पता है। ये बाइलिंगुअल इसलिए है जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सके। कभी कभी कुछ चीज़ें इंग्लिश में नहीं समझ में आती है तो हिंदी में समझ लेंगे, और हिंदी में नहीं समझ में आती है तो इंग्लिश में समझ लेंगे। ठीक, तो आइए ज़रा हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक हमारी सारी बातें हो चुकी थी, ट्रांसलोकेशन वगैरह की हम लोगों ने बातें की थी, है ना। अब हम बात करते हैं एग्जर्शन। एग्जर्शन का मतलब होता है सिंपली टू एग्जर्ट आउट, मतलब कि बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। अब एग्जर्ट आउट कहाँ, तो किसी एक पर्टिकुलर बॉडी में। अब बॉडी ह्यूमन वाली भी हो सकती है, प्लांट वाली भी हो सकती है, या एनिमल की भी हो सकती है। मतलब एनिमल या प्लांट दोनों बॉडी में से एग्जर्शन होना कंपलसरी है। बिना एग्जर्शन के कोई भी बॉडी फिलहाल के तौर पर तो नहीं है कि वो एग्जर्शन ना करती हो। ठीक है, तो फिलहाल एग्जर्शन तो होता है। अब देखते हैं यहाँ क्या है। तो इसमें जो पहली लाइन लिखी है, पहली लाइन में लिखा हुआ है एग्जर्शन के डेफिनेशन, और उसमें कहा गया है द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बहुत ईजी, बहुत ही आसान, आप सबने देखा। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल, एक हटाने का प्रक्रम, ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, नुकसानदायक मेटाबॉलिक वेस्ट को, फ्रॉम द बॉडी, शरीर से, काया से, क्या कहलाता है, नोन एज एक्सर्शन। ठीक है, अच्छा, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है आपके सामने एक्सर्टरी सिस्टम। तो अब एक्सर्टरी सिस्टम में हमारे, अगर हम एनिमल या अपनी ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में एक्सर्टरी सिस्टम में क्या क्या होता है, इन चीज़ों को देखते हैं। तो ह्यूमन सिस्टम में या ह्यूमन बॉडी में एक्सर्टरी सिस्टम के नाम पर चार चीज़ें पाई जाती हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। फर्स्ट थिंग है अ पेयर ऑफ किडनीज, नेक्स्ट वन इज यूरिनरी ब्लैडर्स, and the next one is a pair of urethra, and the last one is urethra। ठीक, आइए ज़रा हमारे पास फिगर है, उस फिगर में हम इन चीज़ों को देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर सामने जो कुछ बीन लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये ठीक, इधर लेफ्ट और राइट साइड दोनों आप देख रहे हैं कि एक तरफ ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, और ये राइट साइड है। तो इन दोनों में ये दोनों क्या है, यहाँ नाम लिखा हुआ है, ये दोनों हैं किडनी। अच्छा, इसी के साथ साथ हम अगर बात करें इन किडनीज में कुछ और चीज़ें, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये किडनी से जो यहाँ तक आई हुई है, ये यहाँ से ऐसे निकल करके ऐसे यहाँ तक आती है। ये क्या है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर, इसको हम जीबी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। जीबी मेडिकल लैंग्वेज में इसको जीबी कहा जाता है, यानी गाल ब्लैडर कहा जाता है। यहाँ पर यूरिन आकर के इकट्ठा होता है, और यूरिन आता कहाँ से है, तो ये यहाँ से ही आता है। ठीक, अब ये जो आने यूरिन के पास होने वाला रास्ता है ना भाई साहब, इसे क्या कहते हैं, इस ये रास्ता, ये नली है, इस नली को हम लोग जो है यूरेटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद की चीज़ें आप जानते हैं। यूरेट्रा कहाँ होता है, हमारे एग्जर्टिंग पॉइंट से जस्ट ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम यूरेट्रा कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक, अब यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आइए जरा उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, लगे हाथ। So the first point here is sorry, urine produced in the kidneys passes through the ureters in the urinary bladder, where it is stored until it is released through the urethra। ठीक, एक चीज़ यहाँ देखने वाली है कि वही चीज़ें हैं जो अभी आपको हमने ऑलरेडी बताई थी यूरेटर के बारे में, कि यूरिन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले आपने जाना कहाँ से निकलता है, तो फिल्टर आउट होता है किडनी से। ठीक है, अब ये यूरिन है क्या, तो यूरिन इज़ अ वेस्ट लिक्विड मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेस्ट लिक्विड मटेरियल ऑफ द बॉडी इज नोन एज
यूरिन, ठीक। ये कहाँ मिलता है, ये कहाँ से एग्जर्ट होता है, ये कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, जीबी के लिए, गाल ब्लैडर के लिए, या यूबी के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के लिए, तो ये एग्जर्ट या कलेक्ट या ऑब्जर्व होता है किडनी से, पास होता है कहाँ से, तो ये पास होता है यूरेटर के द्वारा, और जाता कहाँ तक है, तो ये हमारे यूरेथ्रा तक जाता है, ठीक है। और उसके बाद ओपनिंग पॉइंट होता है और वहाँ से वो बाहर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखते हैं, यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, है ना, इस नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या दिया है, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन। अब ये पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस है, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी आइडस टू यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। समझ में आ रही बात। देखो, यूरिन बनाने का जो, या यूरिन को अलग करने का, फिल्टर आउट करने का जो मकसद है वो सिर्फ एक है, जिसके थ्रू हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया बनता है लीवर में, उसको बाहर किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें जब हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाती हैं तो हमारी यूरिन का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। अक्सर आपके साथ ऐसा 2 बार होता है, या तो आप केमिकल मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं तो होता है, या फिर जब आप के बॉडी में इम्बैलेंसिंग होती है, हार्मोनल हो या एसिडिक इम्बैलेंसिंग हो, तब ये जो है लक्षण आपको दिखाई देते हैं। आपके यूरिन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, और वो कलर चेंज होना इस बात का इंडिकेशन है कि या तो आपने एक्स्ट्रा हार्मफुल जो केमिकल मेडिसिन्स हैं उनको खाना शुरू कर दिया है, या फिर आप मतलब एक्टिव मेडिसिन्स खा रहे हैं, या फिर आप बीमार होने वाले हैं भाई साहब, ठीक है। फिलहाल टेंशन की कोई बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होते हैं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। बहुत ईजी है, 2 किडनियाँ होती है, एक लेफ्ट और एक राइट, ये आपने अभी देखा फिगर में, ठीक है। अब उन दोनों किडनीज में क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और उनको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट्स को हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन के चारों ओर एक स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ जो चीज़ें दी गई हैं उनको देखते हैं, ठीक है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बॉमन कैप्सूल्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के बॉमन कैप्सूल या बॉमन कैप्सूल में जो है ये सारी चीज़ें फिल्टर होती हैं, नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, और ग्लूकोज वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें फिल्टर होती हैं ब्लड से। कहाँ, बॉमन कैप्सूल में। ब्लड से कहाँ, बॉमन कैप्सूल में। ब्लड से कहाँ, तो बॉमन कैप्सूल में। लेकिन ये बॉमन कैप्सूल होता कहाँ है, तो बॉमन कैप्सूल होता है हमारे नेफ्रॉन का एक हिस्सा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या है, सो नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट are reabsorbed back by capillaries surrounding the nephron। आपके हाथ पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी पर जो है बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में बाल पाए जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। इसी तरीके की स्ट्रक्चर्स हमारे नेफ्रॉन के चारों ओर पाई जाती है। अब नेफ्रॉन के चारों ओर पाई जाती है तो क्या करती, क्या उसका यूज क्या, तो उसका यूज ये है कि नेफ्रॉन के चारों ओर, या ध्यान से सुनिएगा, मैं न्यूरॉन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है। और नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो नेफ्रॉन किडनीज में पाए जाते हैं। न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूरॉन ब्रेन्स में पाए जाते हैं, सॉरी ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल नेफ्रॉन की बात अगर करें, और तो नेफ्रॉन के चारों ओर कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती, कैपिलरी स्ट्रक्चर होती, बिल्कुल बाल के समान पतली और थोड़ी थोड़ी बड़ी, जैसे बाल से छोटी होती है लेकिन हमारे स्किन के बालों से छोटी होती है, लेकिन हाँ होती है, अच्छी खासी होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखें तो अच्छी से स्ट्रक्चर हमको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो वो कैपिलरीज स्ट्रक्चर क्या करती हैं, तो उनका काम क्या होता है, इसकी अगर बात करें तो उनका काम होता है
जो हमारी बॉडी में फिल्टर होके वेस्ट पहुंचा है आगे, उसको एक बार फिर से रीचेक आउट करना, और अगर उसमें से कोई यूजफुल कंटेंट बाहर आया है या यूजफुल थिंग बाहर आई है तो उसको एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब कर लेना। एब्जॉर्ब नहीं, रीएब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बार ऊपर हमारी बॉडी में, अपर पार्ट ऑफ बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो करके आया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर गलती से कोई छूट गया तो वो यहाँ आकर के रीएब्जॉर्ब होता है, और इसी वजह से रीएब्जॉर्ब होने की वजह से इसका नाम क्या है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्योंकि ट्यूब के चारों ओर जो कैपिलरीज स्ट्रक्चर पाई जाती है वहाँ से ये पूरा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद क्या है? अब उसके बाद आता है सेक्रेशंस। एक्स्ट्रा वाटर salts are secretes into tubule which open up into the collecting duct and then into the ureter. Understand? चलिए अब आगे की बात करते हैं। यहीं से बाहर हो जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक। अच्छा, या कुछ बचा? हाँ, ये एक छोटी सी चीज़ बची है भाई साहब, है ना। ये छोटी सी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है। होमोडायलिसिस। डायलिसिस का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत सारे पेशेंट्स के जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनका ब्लड आर्टिफिशियली तरीके से डायलिसिस किया जाता है। तो अब ज़रा उसी चीज़ को समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज़ मींट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट्स ओनली। अंडरस्टैंड? यानी जो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस किसका होता है? हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस है फिलहाल। कैसा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस जिसमें आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और ये किसके लिए होता है? तो ये उन पेशेंट्स, उन मरीजों के लिए होता है जिनकी किडनी फेल हो चुकी है या वर्क करना बंद कर रही है या कर चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो बात थी एक्सर्शन सिस्टम की ह्यूमन के, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कैसे क्या होती हैं चीज़ें, आइए ज़रा देखते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। मैंने कहा कह सकते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं कहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्लांट में निकलती हैं या इधर से उधर जाती हैं, ठीक। तो कहाँ किसके थ्रू? अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आती है, जाती है। तो वो किसके थ्रू जाती है? वो होता है स्टोमेटा, ठीक है। पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है और ओपन होता है तो ऑक्सीजन बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर होती है, और ऑक्सीजन जब बाहर आती है तो उसके साथ वाटर अमाउंट भी बाहर आता है। हालांकि वाटर जो है जड़ों से भी कुछ अमाउंट में बाहर आता है। खैर वो बात की है, देखते हैं उसको बाद में, अगर होगा तो डिस्कस करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल। अब ये स्टोमेटा के थ्रू ये सारी चीज़ें बाहर और अंदर आने और जाने का जो प्रोसेस है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है, उस एक्स्ट्रा पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि दिया है अदर वेस्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स, barks एक्सेट्रा विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट। अरे सिंपल है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी पॉइंट है। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स की प्लांट जो है वो उनकी कुछ पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल की जो है कमी हो जाती है, पर्णहरित की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पत्तियां पीली हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब नहीं है कि वो पत्तियां पीली पड़ी हैं, यानी उस हिस्से में केवल क्लोरोफिल की कमी है। वो अब पत्तियां धीरे धीरे कमजोर होकर के टूटती हैं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जो प्लांट का वेस्ट मटेरियल है वो उस पत्ती की तरफ इकट्ठा कर दिया जाता है जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से, ठीक है। और उसके बाद वो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद पेड़ से ड्रॉप आउट कर दी जाती हैं, गिरा दी जाती हैं, बाहर निकाल दी जाती हैं। जैसे मान लिया ये पेड़ है आपका, ठीक है, और यहाँ एक पत्ती लगी हुई है ना। फिलहाल पत्ती बन नहीं पाई, ये देखो पत्ती है, बहुत डिजाइनिंग था, दुनिया की ऐसी पत्ती आपने कहीं देखी नहीं होगी। और जैसे क्लोरोफिल की कमी हुई तो ये पत्ती क्या होती है भाई साहब? ये पत्ती यहाँ से टूटती है और नीचे गिर जाती है। समझ में आ रही बातें? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सेकेंड पॉइंट दिया है प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू सॉइल अराउंड देम
बिल्कुल सही बात है। प्लांट जो है वो रूट्स के थ्रू या स्टेम के थ्रू भी कभी कभी नीचे अपने चारों ओर कुछ वेस्ट मटेरियल निकाल देता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है गम्स रेजन इन ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम में जब मतलब जैसे कि आपने देखा होगा आम के पेड़ में अक्सर या कुछ सिंपल पुराने पेड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि हम उनके स्टेम पर कुछ चोट पहुंचाते हैं, अटैक करते हैं किसी धारदार हथियार से, तो कुछ चीज़ें सेक्रेट होती हैं। ठीक। तो जो सेक्रेशन में एक आम के पेड़ों में खासकर मैंने देखा हुआ है कि वो कुछ ब्राउन कलर की चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, तो वो रेजिन वगैरह क्यों निकलती हैं? तो क्योंकि प्लांट उसको सेक्रेट करता है। ठीक है, इससे उनका जो हार्मफुल वाला एरिया ना, मतलब जहाँ पर आपने चोट करी है, वो उस चोट की भरपाई करने के लिए मतलब थोड़ा सा प्रयासरत रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये जो है उसमें दिया है सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन द लीव्स ऑफ कोलोकेसिया एंड स्टेम ऑफ जिमिकन। अच्छा, यहाँ पर ये जो कोलोकेसिया है, कोलोकेसिया का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे, हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट की इंग्लिश में दोनों अलग अलग भी कहीं कहीं देखा जाता है। जैसे डीसी के कुछ एरिया में इसको कोलोकेसिया की जगह कोलोसेशिया पढ़ते हैं, बट नॉर्मल लैंग्वेज में इसको मेरे हिसाब से कोलोकेसिया ही पढ़ते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अरे भैया घुइयाँ खाई है, तो हाँ अरबी। ठीक है, अच्छा, अरबी और ये जिमिकंद के चीज़ों में ऐसा कुछ कैल्शियम ऑक्सलेट का वेस्ट जो है उसकी लीव्स के थ्रू पाया जाता है। ठीक है, और यही कारण भी है कि जब अरबी की जो पत्ते आते हैं उनका उनका सेवन करने पर, उनको खाने पर हमारे नेक बैक नेक में जो है, गर्दन में या गले में या फूड पाइप के ऊपरी हिस्से में कुछ खुजली या जलन का एहसास होता है। ठीक है, ये उसका कारण ये है क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, जो कि वेस्ट होता है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। ठीक है, किसका? प्लांट का। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वी विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स, फॉर फर्दर वीडियो एंड ठीक है, मिलते हैं आपसे, है ना? तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं देन क्वेश्चंस हमेशा के लिए तैयार हैं, वेलकम है क्वेश्चन का। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू, बाय, टेक केयर।